एक बहुत सुंदर सा गांव था जिसका नाम आनंदपुर था। वहाँ बहुत से लोग रहते थे और बहुत खुशहाल जगह था। वहाँ पर एक बौना भी रहता था जिसका नाम निक्की था। वो बहुत होशियार और चतुर था। देखने में सिर्फ बौना था लेकिन बहुत ही होशियार था। एक दिन की बात है, वो स्कूल गया और स्कूल में सभी बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि जानते हो, सुने हैं कि हमारे स्कूल में नए टीचर आने वाले हैं। तो दूसरे ने कहा, हाँ भाई, सुना तो हूँ कि नए टीचर आने वाले हैं जिनका नाम रंजीत सर है। इसी बीच नए टीचर रंजीत सर की एंट्री होती है और वो कहते हैं सभी बच्चे से कि मैं आपके स्कूल का नया टीचर हूँ। मुझे डिसिप्लिन बहुत ही पसंद है। तुम लोग भी आज से डिसिप्लिन में रहना। इसके बाद टीचर ने अटेंडेंस लेना शुरू कर दिए। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, इस तरह से रोल नंबर 15 बोला, जो कि निक्की का था। निक्की यस सर बोला। टीचर बोले, खड़े होकर बोलो, दिखाई नहीं दे रहे हो, किधर से बोल रहे हो। इसके बाद कलवा बोला कि सर, ये बौना है, वो तो खड़ा ही है लेकिन आप नहीं देख पा रहे हैं। कलवा बोला, हाँ सर, मैं तो खड़ा होकर ही बोल रहा हूँ। इस पर टीचर बोले, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, बैठ जाओ बैठ जाओ। टीचर ने बौनों को ये भी कहा कि तुम पीछे क्यों बैठे हो, आगे बैठ जाओ। तो कलवा ने कहा कि इसके आगे बैठ जाने से हम लोगों को दिक्कत होती है, लगता है हम लोग प्राइमरी स्कूल में हैं। इस पर टीचर बोले, नहीं नहीं, निक्की को आगे बैठने दो। इसके बाद निक्की बोला, सर मैं आगे तो बैठ जाऊंगा लेकिन मेरे हाथों कलवा का मर्डर हो जाएगा, जिसका जिम्मेदार आप होंगे, ये आप समझिए। इस पर टीचर बोले, ऐसा वैसा मत बोलो, ये गलत बात है। इस पर कलवा बोला, सर ये कुछ बोलते रहता है, आप 2 मिनट के लिए बाहर जाइए, मैं इसे संभाल लेता हूँ। इसके बाद इसके मुंह से कुछ नहीं आवाज़ निकलेगा। इसके बाद निक्की स्वप्न में देखने लगता है कि कलवा उसको माथे पर एक घूसा मार के भाग रहा होता है। इसके बाद कल्लू भी उसको पकड़कर और मारने लगा। इसी बीच वो पहुंच गया मास्टर साहब के पास और वो टीचर को पीटने लगे। इस पर टीचर बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मारोगे, तुम्हें क्लास से बाहर किया जाता है। इस पर निक्की बोला, नहीं सर, सॉरी सर, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मुझे नींद में स्वप्न आता है। स्कूल से वापस आने के बाद निक्की और कलवा आपस में बात करने लगे। कलवा बोला, निक्की, मेरे एक दोस्त हैं कपिल, जिनको एक बौने आदमी की ज़रूरत है, वो जादूगर है। निक्की बोला, ठीक है दोस्त, चलो बात करते हैं। इसके बाद निक्की जादूगर के टीम में शामिल हो जाता है। जादूगर कपिल शो कर रहा होता है और अपने दर्शक को कहता है कि आज आपके बीच में बहुत ही अच्छे कलाकार निक्की आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। ये पलक झपकते ही गायब हो जाएंगे। आप लोग ये नज़ारा ठीक से देखते रहिए, कमाल के जादूगर हैं ये, आपके सामने तुरंत ये गायब हो जाएंगे। इस बीच जादूगर ने टेबल को सजाया और निक्की से बात किया कि ठीक है, अब तैयार रहो। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ही तैयार हूँ। इसके बाद जादूगर कपिल उस पर कुछ मंत्र पढ़कर जादू करता है और निक्की, इसके बाद देखिए आपके सामने क्या हो रहा है। ये गायब हो गया और देखिए आपके सामने गायब हो गया।
इसके बाद जादूगर कपिल ने कहा, देखे भाई ये बिल्कुल ही गायब हो गया। सभी ने तालियां बजाना शुरू कर दिया, पलक झपकते ही गायब हो गया। उसके बाद निक्की तो टेबल के अंदर चला गया था, वो सिर्फ दर्शक को पता था कि ये गायब है। निक्की जब टेबल के नीचे गया तो देखा वहाँ तो 2 कुत्ते पहले से पड़ा हुआ है। इसके बाद निक्की वहाँ से भाग खड़ा हुआ। निक्की बोनो वहाँ से भागने के बाद गंगू बाबा के पास पहुँच जाता है पैसे कमाने के चक्कर में। यहाँ गंगू बाबा निक्की से कहता है, अरे निक्की हम लोग बिजनेस पर निकलेंगे, बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है। इस पर निक्की कहता है, कौन सा बाबा, किस तरह का बिजनेस है? गंगू बाबा बोला, सिर पर बाल उगाने वाला तेल बेचना है। चलो मार्केट चलते हैं और बहुत पैसा हम लोग कमाएंगे, सिर्फ तुम साथ दो। बहुत से गंजे हैं हमारे देश में। इस पर निक्की बोला, देखना भाई को गड़बड़ नहीं हो जाए। इसके बाद गंगू बाबा बोला, इसका मैंने उपाय कर लिया है कि किस तरह से कमाना है। गंगू बाबा ने उसके माथे पर बहुत सारे बाल लगा हुआ सेट लगा दिया। इसके बाद ये लोग शहर पहुंच गए। शहर पहुंचने के बाद वहाँ जमा बड़ा लगा दिया और बोलने लगा, भाई मेरे सिर पर बाल उगाने वाले तेल ले जाइए, बहुत ही सस्ते दाम में बिक्री हो रही है। गंजे से गंजे व्यक्ति को बाल आ जाएगा, बहुत ही कम कीमत पर ले जाइए। इस पर निक्की भी कहता है कि देखिए मेरा भी गंजा था, मैंने तेल लगाया, बहुत अच्छी तरह से बाल आ गया, आप लोग भी ले जाएं, बहुत कम कीमत पर मिलता है। इस पर गंजू बाबा बहुत से तेल की शीशी का बिक्री कर देता है। देखते ही देखते सारा बोतल का बिक्री हो गया और बहुत सारा पैसा कमा लिया। इसके बाद पैसे में से निक्की को भी हिस्से देता है। दूसरे दिन सुबह होने के बाद वो लोग फिर से विचार करने लगता है और निकल जाता है कि आज चलो हम लोग दूसरे जगह फिर से जमावड़ा लगाते हैं। इसके बाद यहाँ भी जमावड़ा लगाकर कहने लगा, सिर पर बाल उगाने वाले तेल ले जाइए, बहुत ही कम कीमत में गंजे से गंजे व्यक्ति के सिर पर बाल उगते हैं। निक्की भी बोला, हाँ भाई बहुत अच्छी दवा है, सस्ती है, ले जाइए ले जाइए। इसके बाद एक सिपाही उधर से आए जो कि गंजा ही था। उन्होंने कहा गंगू बाबा को, असली माल है ना? गंगू बाबा बोला, हाँ भाई असली है, बिल्कुल असली है, अच्छी तरह से काम करते हैं। आपके गंजे जो हैं सिर, इस पर भी बाल उग जाएंगे, आप इस्तेमाल करके तो देखिए। निक्की भी बोला, हाँ सर बिल्कुल ही अच्छी दवा है, यदि आपको विश्वास नहीं है तो मेरे बाल पकड़ कर देखिए। जैसे ही सिपाही ने उसके बाल को पकड़ के खींचा, उसका सिर पर से बाल निकल गया जो कि अलग से लगाया हुआ था। उसके बाद सिपाही ने गंगू बाबा को कहा कि तुम ठगी करते हो, आज तुम चलो थाने, तुम्हारा खबर लेता हूँ। ठग कहीं का, तुम इसी तरह से तेल बेच बेच कर ठगते हो आदमी सबको। इसके बाद वो लोग आपस में बातचीत करने लगे। निक्की बोला कि बाबा ऐसा कीजिए, कुछ ले दे के रफा दफा कर लीजिए, नहीं तो लेने के देने पड़ेंगे, कोई विचार कीजिए, मैं जो कहता हूँ वही कीजिए। सिपाही बोला, क्या बड़बड़ा रहा रे तुम लोग, थाने चलो थाने, मैं घूसखोर नहीं हूँ। फिर गंगू बाबा बोला कि सर देखिए कोई हिसाब लगाइए, गरीब आदमी हैं, कमाते खाते हैं। इसके बाद कुछ ले दे के वहाँ से ये लोग निकल गए और उधर सिपाही भी अपने थाने को चले गए। इसके बाद गंगू बाबा ने निक्की को अपने काम से निकाल दिया। वो था तो होशियार, लेकिन झूठ नहीं बोलता था, उसके मुंह से सही निकल ही जाता था। इसके बाद अगली सुबह हुआ। अगली सुबह होने के बाद निक्की का पुराना दोस्त जो कि स्कूल का ही था, फकीरा, निक्की को उससे मुलाकात होता है और वो सूट बूट में देखकर
निक्की कहता है कि फकीरा देखता हूँ मैं सूट वूट पहन कर आ गया है, बहुत कमा रहा है पैसा। इस पर फकीरा बोला हाँ भाई मैं बहुत सारा पैसा कमाया हूँ, अब मैं मर्सिडीज भी खरीदने वाला हूँ। इस पर निक्की बोला भाई मुझे भी शामिल कर ले इस बिजनेस में। कौन सा बिजनेस है? फिर फकीरा बोला भाई बिजनेस तो बहुत अच्छा है, 2 लेफ्ट में 2 राइट में लेग बनाना है और पैसे छापते रहो, दिन और रात चालू रहेगा, करोड़ों से करोड़ों का मालिक हो जाएगा। निक्की बोला ठीक है भाई। इस पर फकीरा बोला ठीक है, तो कल कॉन्फ्रेंस होने वाला है, वहाँ चलना है, पैसे लेकर। एंट्री फीस 1000 रुपये है। जितने भी व्यक्ति को तुम शामिल करेगा लेफ्ट राइट में 1000 पर हेड लगेगा, पैसे लेकर आ जाना। अगली सुबह होने के बाद निक्की सेमिनार में शामिल होने के लिए चल दिए। सेमिनार में पहुंच गए। वहाँ पर फकीरा जो है अपना स्पीच देने लगा। ये बहुत अच्छा बिजनेस है, देखिए मैं पहले बहुत गरीब था, आज मैं इतना कमाया कि मैं करोड़ों का मालिक हूँ। आप लोग भी इस धंधे में शामिल हो जाइए, ज़्यादा परेशानी नहीं है, बहुत कम ही मेहनत में अमीर बन जाएंगे आप लोग। इस पर सभी हैरान थे और फकीरा के बात को सुन रहे थे। फकीरा बोलते ही जा रहे थे कि बहुत ही अच्छा बिजनेस है, आप लोग मेहनत करके तो देखिए। इसके बाद निक्की कुछ पैसे लेकर, जो कि इन्होंने लेफ़्ट और राइट में लेग को जोड़ा था, पैसे लेकर फकीरा को दिया कि भाई ये ले 10,000 रुपये है, मैंने बहुत से बंदे जोड़ लिए हैं लेफ़्ट और राइट लेग में, अब तो मेरा भी दिन फिरने वाले हैं, बहुत जल्दी ही मैं भी करोड़ों के मालिक हो जाऊंगा। इसके बाद जब सेमिनार ख़त्म होता है तो टेंट वगैरह वाले सभी सामान लेकर जाने लगे। इसके बाद फकीरा का सूट बूट भी खुलवा कर लेकर चला गया। इस पर निक्की ने फकीरा से कहा भाई तेरा सूट बूट कहाँ गया? तो फकीरा बोला भाई मैं बहुत दानी हूँ। एक आदमी बोला कि आपका सूट बूट बहुत अच्छा है, मैंने कहा कि तुम भी क्या याद करेगा, ले जाओ। इस पर निक्की बोला वाह ऐसा बात है। निक्की फकीरा के साथ में बहुत दिन तक मार्केटिंग का काम करते रहा, लेकिन उसे पता चल गया बहुत जल्द ही कि ये बहुत ख़राब धंधा है, मार्केटिंग का अच्छा काम नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, और उन्होंने वो धंधा छोड़ दिया मार्केटिंग का। इसी तरह समय बीतने के बाद निक्की एक लालची बाबा के पास पहुंच गया पैसे कमाने के लिए। वहाँ लालची बाबा ने निक्की को कहा कि निक्की तुम सिर्फ मेरे बात को मानो, जैसा जैसा मैं कहूँ तुम सुनो, तुम्हें बहुत अमीर बना दूंगा। लालची बाबा ने कहा कि सेठ तंदूरी जी के पास जाओ और उसका रेकी करो, देखो कैसे क्या कर रहा है, उसकी पत्नी क्या कर रही है, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। 2-3 दिन रेकी करने के बाद निक्की लालची बाबा के पास आया और कहा कि बाबा मैंने सेठ तंदूरी का रेकी कर लिया और मैंने देखा कि उसकी पत्नी ने सेठ जी के 50,000 रुपये लेकर चंपत हो गए और अपने तकिए के नीचे रख दिए हैं। इधर सेठ तंदूरी जी परेशान हो रहे थे, उनका पैसा जो चोरी हो गया उसे पता नहीं चल रहा था कि पैसा कहाँ गायब हो गया। ये सारा किस्सा लालची बाबा को जब सुनाया तो लालची बाबा खुशी से झूम उठा और बोला वाह वाह निक्की तुमने बहुत ही काम कर दिया। उसके बाद लालची बाबा और निक्की सेठ जी के यहाँ पहुँच गया। अलाख निरंजन करते हुए सेठ तंदूरी के यहाँ पहुँचा। उधर से सेठ तंदूरी जी निकले और उन्होंने कहा प्रणाम बाबा, आप तो मेरे यहाँ आ गए हैं, लेकिन मुझे इन सब पर कोई भरोसा नहीं है। इसके बाद लालची बाबा बोले बेटा तुम लगता है आज बहुत परेशान हो और दुखी भी हो,
मैं सब जानता हूँ तुम्हारे घर में क्या हुआ है। इस पर सेठ तंदूरी बोले, हाँ बाबा आप जानते हैं तो ठीक है बताइए। इस पर लालची बाबा बोले, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारा 50,000 रुपये चोरी कर लिया है और वो तुम्हारे तकिए के नीचे है, जाके देखो। इस पर सेठ तंदूरी गया अपना घर और देखा तकिए के नीचे ही पैसे रखा हुआ था। वो तो बहुत खुश हो गया कि लगता है बाबा बहुत जानकार है। इसके बाद सेठ तंदूरी लालची बाबा के पैरों में गिर गए कि बाबा मुझे क्षमा करें, मैं आपके बारे में क्या क्या बोल गया। आप बहुत ही महान हैं, आप पहुँचे हुए फ़कीर हैं। इस पर लालची बाबा बोले, ठीक है मैं अब चलता हूँ। ठीक है मैं तो चलता हूँ, लेकिन आप जल्द ही करोड़पति से अरबपति बन जाएंगे। इसके बाद सेठ तंदूरी बहुत खुश हुए और लालची बाबा को बोले, बाबा आप यहीं पर 1-2 दिन रहिए, सेवा करने का मौका दीजिए। इसके बाद लालची बाबा उसके यहाँ रुक गए। उसके बाद सेठ तंदूरी और उसके पत्नी ने उनका बहुत स्वागत किया। इसी बीच निक्की को स्वप्न आने लगा और स्वप्न में उन्होंने देखा कि लालची बाबा सेठ जी के पैसे को लेकर भाग रहा है और निक्की जो है मुंह से बोल रहा था, जो कि सेठ तंदूरी सुन रहे थे। इस पर लालची बाबा बोले कि तुम क्या बके जा रहे हो, तुम जान रहे हो कि हम लोग अभी सेठ तंदूरी के यहाँ रुके हुए हैं। इस पर निक्की बोले, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आप सेठ तंदूरी के पैसे लेकर भागेंगे, मुझे पता है। इसके बाद सेठ तंदूरी को सब समझ में आ गया और उसके बाद लालची बाबा का पूरा धुनाई किया गया। इसके बाद निक्की को समझ में आ गया कि बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पैसे कमाने के लालच में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि एक दिन मार खाना पड़े और दुख में जाना पड़े।